कोरोना पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दुनिया में तेजी से फैला है नया वायरस। WHO ने एक अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक दुनिया भर में कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 11% तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि चीन में पाया जाने वाला कोविड-19 का नया वेरिएंट दुनिया के कुछ हिस्सों में अब तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में ये साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र और भूमध्य सागर के क्षेत्रों में फैला है। WHO के अधिकारियों के मुताबिक NV.1.8.1 नामक नए वेरिएंट के कारण चीन में हाल के दिनों में कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। US सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने द अपोच टाइम्स को बताया कि इस नए वेरिएंट का अमेरिका में भी पता चला है। हालांकि अभी तक इसके लगभग 20 सीक्वेंस पाए गए हैं। आपको बता दें कि WHO ने इस पर काफी चिंता जताई है। WHO के मुताबिक फरवरी 2025 के मध्य से दुनिया भर में SARS-CoV-2 वायरस की गतिविधि में वृद्धि भी देखी जा रही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक कोविड टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गई है, जो कि जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। WHO ने NV.1.8.1 वेरिएंट को निगरानी में रखा है, यानी इसके जोखिम को फिलहाल कम ही माना गया है, लेकिन इससे सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। बुधवार को अपने अपडेट में WHO ने कहा कि चीन समेत कुछ वेस्टर्न पैसिफिक देशों ने कोविड-19 मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की भी खबर दी है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि सुझाव दिया जाए कि नए वेरिएंट से जुड़ी बीमारी अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा गंभीर है। तो WHO ने जो अब तक अपडेट दिया उसमें क्या क्या है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। WHO ने अपने नए अपडेट में कहा कि हाल ही में 4 देशों और इलाकों में इस मामले की वृद्धि देखी गई है, जिसमें कंबोडिया, चीन, हांगकांग और सिंगापुर शामिल हैं। WHO ने कहा है कि LP.8.1 नामक वेरिएंट वर्तमान में दुनिया भर में प्रमुख संस्करणों में शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि LP.8.1 और NV.1.8.1 दोनों ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाए हैं कि वो अन्य वेरिएंट की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाएंगे। WHO के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका में हवाई अड्डों की जांच में संक्रमित क्षेत्रों से कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क आने वाले यात्रियों में नए वेरिएंट का पता चला है। इसके अलावा CDC के एक प्रवक्ता ने द अपोच टाइम्स को बताया है कि भले ही अमेरिका में इस वेरिएंट का पता लगाया गया हो, लेकिन अभी तक US में बेसलाइन निगरानी डेटा में 20 से भी कम सीक्वेंस मिले हैं। तो चीन में ये नया वेरिएंट है। पिछले हफ्ते चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि इस वेरिएंट के चीन में प्रमुख स्ट्रेन पाए गए हैं। डॉक्टरों ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि इसका एक नया लक्षण में गले में तेज जलन होना भी शामिल है, यानी अगर गले में तेज जलन होती है तो आप इसकी जांच फौरन कराएं। इसके अलावा WHO ने कुछ सुझाव भी साझा किए आम लोगों के लिए। सभी सदस्य देशों से उन्होंने आग्रह किया है कि जोखिम आधारित और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के मुताबिक कोविड प्रबंधन करें। WHO महानिदेशक की जो तमाम सिफारिशें हैं उसे पालन करें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद ना करें, इसे जारी रखें। हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन जरूर लगाएं और वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौत से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है, इसलिए वैक्सीन को लगाते रहिए। तो इस तरह से अपडेट सामने आए। इस पर और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।